इस शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मिथिला को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो दी ही, लेकिन राजनीति में कदम रखने के बाद से वो इस चुनाव में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी भी बन गई हैं। मेरे साथ मौजूद है मैथिली ठाकुर, मिथिला की बेटी। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर चुनावी रण कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है जी। फिलहाल जो है आप जगह जगह जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, यहाँ ही रहेंगी? चुनाव के बाद क्या होगा? यही रहूंगी। बिल्कुल यही रहेंगी। घर तलाश रही हैं आप? मिल गया, ऑलमोस्ट हर एक चीज हो रही है, फिक्स हो रही है, हर चीज फिक्स हो रही है। जी। यहाँ पर जो है अलीनगर में पिछले 2 बार से जो है विपक्ष जीतता आया है, लेकिन पिछली बार वीआईपी जीती थी यहाँ से, वो भी भाजपा के गठबंधन में। इस बार लग रहा है कि फाइट टफ है, इसीलिए बड़ा चेहरा उतारा है। बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं, क्योंकि जो लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है मुझे, मैं आगे पीछे तो कुछ सोच ही नहीं रही हूँ कि पीछे कौन थे हमारे और अभी मेरे विपक्ष में कौन है, मैं किन के साथ फाइट कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली खड़ी हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे आप लेकर चल रही हैं चुनाव में? पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने तो पलायन को जिया है, क्या कहना चाहेंगी उन सब के लिए जो पलायन करने को मजबूर है? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं मुद्दे के नाम पे वोट नहीं मांग रही हूँ। मैं वोट इसलिए मांग रही हूँ कि अगले 5 साल में हम जो काम करने वाले हैं, इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। क्या क्या वादा कर रही हैं लोगों से 5 साल के लिए? मैंने अपना जो पर्सनल लिस्ट बनाया है, इसमें बहुत कुछ है। बाकी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो है, वो तो पब्लिक है ही, और जो मेरा पर्सनल चीज़ है वो जब मैं करना शुरू करूँगी तब आप देखेंगे। क्योंकि आपने एक और वादा किया कि भाई अगर आप चुन के आ जाती हैं तो अलीनगर का नाम जो है सीतानगर हो जाएगा, इसके पीछे क्या औचित्य है? ये लोगों का भाव है कि मिथिला की मैथिली रही है, माँ सीता की पावन भूमि रही है, तो अगर सीता नाम हो गया तो इसमें कौन सा बड़ा अन्याय? ये तो बहुत ही नेचुरल लग रहा है कि सीता जी की भूमि पर सीतानगर है। उसके बाद आपको ये भी कहना पड़ा कि ये जो है नित्यानंद राय जी का आइडिया था। ऑफ कोर्स उन्हीं का आइडिया था। मैंने उनके मुंह से सुना, लेकिन मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, मुझे भी यही चाहिए। राजनीतिज्ञ आप हो गई हैं लग रहा है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि राजनीति भी उतनी ही आपको भा रही है जैसे कि आपको गायकी भा रही है? राजनीति तो पता नहीं राजनीति किसको कहते हैं, मुझे बस ये पता है कि ये अवसर जब मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है तो मैं लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहूं, उनकी सेवा कर सकूं, उनके लिए काम कर सकूं। अगर यही राजनीति है तो इसी को राजनीति मान के चल रही है। कई बार आप भावुक भी हो रही हैं, हमने देखा आपके कैंपेन के दौरान भी, और ये भी आपने कहा कि भाई जो भी विरोधी हैं वो आ जाएं, अब सामने कोई नहीं है टक्कर में। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, मैं सभी विरोधियों का बहुत सम्मान कर रही हूँ, क्योंकि सब विरोधी मुझसे उम्र में बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए वो विरोधी हैं, और जितना विरोध करेंगे लोग मुझे उतना ही ज़्यादा साहस दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो करते रहे वो लोग। पाक के ऊपर भी एक विवाद हुआ, आपने उस पर भी अपना जवाब दिया। ये सब पाक में मखाना नहीं खा रही थी मैं। सोशल मीडिया बज़ है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इस पे कोई एक्सप्लेनेशन दूंगी भी, वो भी टाइम वेस्ट होगा। ट्रोलिंग से परेशान हो जाती हैं कभी कभी? बिल्कुल भी नहीं, करते रहे, और थोड़ा बढ़ाना चाहिए उन्हें। एक जगह आप कह रही थी बीच में भावुक हो जाती हूँ, शुरुआत में हो गई थी। शुरू में 3-4 दिन टफ थे, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आई हूँ वहाँ पे मुझे सिर्फ प्यार मिला है, क्योंकि मैं किसी के आगे कंपटीशन में नहीं खड़ी थी। अभी शायद डर या फिर क्या कहें इसको, क्या कहें, जब वो मैदान में हार रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया या वर्चुअल तरीके से मुझको गाली दे रहे हैं, तो वो जितना करेंगे मुझे उतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी जो है हमने देखा इस बार की असेंबली में 26 महिला एमएलए थी, लगता है कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। क्या कहेंगी उसके? महिलाओं की और साथ साथ ही युवाओं की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 1 लाख युवाओं को हम राजनीति से जोड़ेंगे, और मुझे लग रहा है उन्होंने मुझसे शुरुआत की। सौभाग्य है, क्योंकि ये आशीर्वाद जब मुझे मिला तो मैं इसको बिल्कुल नहीं प्रोसेस कर पाई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरा जीवन एक तरीके से दूसरी ओर बदलने वाला है, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है मेरी लाइफ में, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ है। ऐसा क्यों कह रही है? 25 साल की उम्र है खाली आपकी, और राजनीति अभी से आपको भाने लग रही है। राजनीति पता नहीं,
मैंने जैसे आपको पिछले जवाब में कहा कि अगर लोगों के बीच में रह के, उनके बीच में उनकी सेवा करके या फिर उनकी बातों को सुन करके ये जो सुख मिल रहा है, अगर इसको राजनीति कहते हैं तो मुझे राजनीति बहुत पसंद है। जी, पिछले बार हमने देखा कि भाई महिलाओं को टिकट भी मिला, लेकिन कई बार हमने देखा टिकट जहां मिलती भी है तो महिलाएं नहीं जीत पाती हैं। क्या ऐसा, इसका क्या कारण मानती हैं और क्या बदलाव होना चाहिए इसके लिए? थोड़ा साइड हो जाइए ताकि ये लोग देख पाए। आप लोग साइड हो जाइए प्लीज। क्या बदलाव आप देखना चाहेंगी ताकि महिलाएं ना सिर्फ उनको टिकट मिले और बल्कि जीते भी? महिलाओं के मुद्दों को महिला समझ सकती है, वो दुख समझ सकती है, तो बस ये है कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट संवेदनशील होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे महिला और पुरुष में भेद करना या फिर उस किसी के लिए बहुत ज़्यादा बायस्ड होना, ये मुझे थोड़ा सा वो लगेगा, थोड़ा गड़बड़ लगेगा, क्योंकि कैंडिडेट के अंदर की क्षमता, जो उसकी संवेदनशीलता है, वो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ज़रूर मिलना चाहिए, उनको मौका इक्वल मिलना चाहिए। नीतीश जी ने अपना एक वोट बैंक खड़ा किया है महिलाओं का। हमेशा से ही नीतीश जी ने जो है कई तरीके के डिसीजंस लिए, चाहे रोजगार योजना हो, अन्य योजनाएं हो, साइकिल दिया उन्होंने, शुरुआत की, आपने वो दौर देखा होगा शायद। ये बताएं कि अब महागठबंधन भी कह रहा है कि भाई माई योजना लेकर आए, माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, बेटी की बात हो रही है, माँ उनकी एक फिलॉसफी है, मकान और तमाम तरीके के, किस तरीके से ये सब उनको तब करना था ना जब उन्होंने महिलाओं को प्रताड़ित किया, पहले प्रताड़ित किया, उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो सर उठा करके 6 बजे के बाद अपने घर के बाहर झांक सके। और अब जब वो ऑलरेडी सशक्त हो गई हैं तो माई बहन योजना, इससे क्या ही असर पड़ेगा उन पर। अभी भी मैं गांव जा रही हूँ, अगर मोदी जी को लोग वोट चोर बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, हर जगह सिर्फ यही बोल रहे हैं वोट चोर, तो अब मैं ये समझ रही हूँ कि वोट चोर का मतलब क्या है। मैं इतने ज़्यादा पिछड़ी इलाके में भी जा रही हूँ जहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पे रोड की समस्या है, यहाँ पे बनवाना है। जब मैं एक घर में घुस रही हूँ तो माताएं क्या बोलती है पता है? माता बोलती हैं कि यार खाई छे हम मोदी के तो वोट केकरा देबे। तो ये इसी को वोट चोरी शायद लोग बोल रहे हैं कि लोगों का दिल उन्होंने इतने अच्छे से जीता है और इतना प्यार दे रहे हैं, लोग आशीर्वाद दे रही हैं, बूढ़ी महिलाएं, किसी से भी आप रैंडमली किसी से बोलेंगे कि आप किसी को वोट देंगे तो सब ये बोलेंगे खाए छे मोदी के तुम केकरा और के क्यों चिन्हबो नहीं करे छे। लेकिन कहीं ना कहीं रेवड़ी कल्चर की भी बात आती है, उसके बारे में क्या कहेंगी? कि एक तरीके से पहले एनडीए ने ही रेवड़ी कल्चर के खिलाफ भी बात की थी। मैं अभी अपने बारे में, अपने विधानसभा के बारे में ज़्यादा बात करूंगी। बिहार में क्या हो रहा है ये मैं जब बिहार के लेवल पर आकर के सोचूंगी तब मैं उस मुद्दे को पकड़ूंगी, क्योंकि अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन माय प्लेट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस अलीनगर विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं, मुझे तो हर एक गांव और एक घर जाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है जो मैं इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर तो मैं अपनी चीज़ पे फोकस आपने बात की, आपने कहा सड़कों की आपको लग रहा है कि कई जगह बनवाने की जरूरत है, और भी चीजें आपने देखी जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है जो जरूरत है करने के लिए? मुझे अपने जो मेरे पर्सनल लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो मैं डायरी में नोट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हर एक जगह सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रही हूँ तो वहाँ पे सड़क टूटी हुई है या फिर उस पर जो गाय भैंस वाला जो लिटर है वो साफ़ अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ लोगों को जागरूक भी करना होगा कि आपको कैसे इसको मेंटेन करके रखना है। तो ये सब चीज़ें जब मैं यहाँ पे रहूँगी ही और लोगों के बीच में रहूँगी तब तो ये चीज़ें होती रहेंगी। गायकी और राजनीति में कैसे बैलेंस आप इंश्योर करेंगी? ये बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? नहीं। कैसे? क्योंकि गायकी जो है ये मेरा कोई जॉब नहीं है, ये मेरे अंदर है गायकी, मेरा गला है, मेरे साथ है। जब तक जिंदा हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, गा रही हूँ, तब तक मैं अभ्यास भी कर पा रही हूँ। तो गायकी पर्सनल चीज़ है, बहुत पर्सनल चीज़ है। और जो राजनीति है ये समय मांगता है, जैसे गायकी ने समय मांगा है, इसको भी मैं समय दूंगी। किसने इंस्पायर किया आपको? कौन आपकी प्रेरणा है जो मिथिला को की बेटी जो है मिथिला संस्कृति को लेकर आगे बढ़ी और वेस्टर्न क्लासिकल नहीं गाई, मिथिला को आपने चुना? ये सब अपने आप होते गया, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे पिताजी, मेरा परिवार हमेशा मुझे एक गाइडेंस के रूप में उनका साथ मिला है और मैं चलते जा रही हूँ बस जी। और आगे अब जो है छठी मैया की आज सूर्य अर्घ है और हम देख रहे हैं कि आपने छठ की महिमा एक लॉन्च भी किया है गाना, तो उसकी एक महिमा थोड़ी सी छठा भी मेरा गला इतना खराब है कि बोलते बोलते भी आवाज दो लाइन खाली आप गा दें और उसके बाद जो है हम आपको फारिग करेंगे। बाट घाट साजी गेल आई है
ओथिन छठी मैया चौदिस छठी किरगान है, ओथिन छठी मैया। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली ठाकुर, और आपको आगे बढ़ने की नहीं, Keep watching the Rover Star with me, Shikha Salaria.